लोग नेता बोलते हैं कि हमको किसी से लड़ाई नहीं है। जब लड़ाई नहीं है तो घूमने की ज़रूरत क्या है? हम लोगों को तो जनता के बीच रहना है और हम लोगों को जनता के बीच जाकर के वोट मांगना है। हम लोग ये नहीं कह सकते हैं कि हमको किसी से लड़ाई नहीं है। यदि जिनको लड़ाई नहीं है वो अपने घर में बैठे हैं, किसी जनता के बीच ना जाएं। जब तो वो अपने आप जीत गए हैं तो फिर घूमने की ज़रूरत क्या है? कहते हैं कि यहाँ लड़ाई नहीं है, किससे लड़ाई है? तो हमको किसी से लड़ाई नहीं है। ये झूठा बात बोलने से मालिक आप ही हो गए हैं। जनता वोटर है, जनता मालिक है और हम ही कहते हैं कि हमको किसी से लड़ाई नहीं है। हम तो काहे ला घूम रहे हैं भाई? मत घूमिए, घूमने की क्या आवश्यकता है? हार स्वीकार कर लिया है। एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154। तो अभी हकाम गांव में हम पहुंचे हैं, जहां पर राजद प्रत्याशी अवध बिहारी चौधरी का जोरदार स्वागत यहां के कार्यकर्ताओं के द्वारा देख सकते हैं कि यहां पे अवध बिहारी चौधरी जो हकाम गांव में पहुंचे हुए हैं और जोरदार स्वागत किया जा रहा है। यहां के समर्थक, यहां के कार्यकर्ताओं के द्वारा देख सकते हैं कि हकाम गाँव में जोरदार स्वागत। राजद प्रत्याशी सिवान का सांसद कैसा हो, अवध बिहारी चौधरी जैसा हो, नारों के साथ देख सकते हैं कि हम कुछ देर में अवध बिहारी चौधरी से हम बात भी करेंगे। तो देख सकते हैं कि अवध बिहारी चौधरी जो है यहाँ पहुँचे हुए हैं और जोरदार इनका स्वागत हो रहा है। और सिवान के गांधी भी कहे जाते हैं और तमाम जो लोग हैं यहाँ मौजूद हैं, देख सकते हैं कि जो तमाम लोग के साथ हम बात करेंगे इनसे भी कुछ देर में कि एक मिनट। तो लगातार लोगों का समर्थन और प्यार एसपी यादव पहुंचे थे, कहा कि सिवान को कोई बदल सकता है, अवध बिहारी चौधरी बदल सकते हैं और विकास कर सकते हैं। उन्होंने कहा था कि सिवान के माहौल को बदलने के लिए अवध बिहारी चौधरी को आप लोग मदद कीजिए। और ये अनुभवी आदमी हैं, हम नए आदमी हैं। ये दिल्ली में पार्लियामेंट में सवाल उठाएंगे, हम बिहार में सवाल उठाएंगे, समस्याओं का निदान होगा। ये बड़हरिया के मीटिंग में बोले। तेजस्वी जी ने कहा है कि 1 करोड़ नौकरी देंगे, महिलाओं को 1-1 लाख रुपए हर साल, पूरा हो पाएगा? ये हम लोग के मैनिफेस्टो में है। इंडिया जो है महागठबंधन है, उसने मैनिफेस्टो में अपना जो निकाला डिक्लेरेशन किया है कि प्रति वर्ष पढ़े लिखे नौजवानों को परमानेंट 1 करोड़ नौकरी दी जाएगी, उन्होंने कहा। और बिहार में 17 महीना में 5 लाख से ज़्यादा नौकरी देकर दिखला दिया है कि नौकरी कमाने तेजस्वी यादव। अपार जन समर्थन है, लगता है कि लड़ाई अब कहीं रह गई है, इसलिए एक तरफा आपकी जीत देखी जा रही है। लड़ाई जो है जनता ने यह तय कर लिया है कि अब हम लोगों को इधर उधर नहीं बहुत करके अवध बिहारी चौधरी के लालटेन को जिताना। सर लगातार जो है सब समुदाय के लोग आपको समर्थन कर रहे हैं और सिवान के गांधी के नाम से भी आना आप लोग जानते हैं। और लंबे समय में आजकल आप 107 मुकदमा भी नहीं हुआ है। असल बात में गांधी का क्या सिद्धांत था? गांधी का सिद्धांत था सत्य और अहिंसा। और सत्य अहिंसा को आगे रख करके गांधी ने ताकतवर अंग्रेज़ों को देश से भगा दिया। और उन्होंने मतलब कोई हथियार औजार का जो विध्वंसक होता है उसका उपयोग नहीं किया। तो मैं भी उनके अनुयायी हूँ। सत्य और अहिंसा ही मेरा अपना आधार है और जो गांधी जी के दर्शन है वही मेरे लिए उदाहरण है, इसलिए वही आचरण करता हूँ। तो जब गलत आचरण जो नहीं करेगा उसको तो माना ही जाए कि गांधीयन है और गांधीयन थॉट से चलने वाला है, इसलिए हमको लोग सिवान के अब लगता नहीं है कि भाई कौन दवाई दिलवाए थे तो उस समय लाभ हुआ है। आजकल लोग बोल रहा है कि वो जो सुई लिया है वो इफेक्ट कर गया है और उससे लोग मर रहे हैं।
इसलिए अब जो है वो फोटोआ को धीरे से गायब कर दिए। उनको शंका हो गया है कि कहीं ये हंगामा तो नहीं हो जाएगा। तो ये उनको स्वर्ग भेज के भाजपा की हिम्मत है राम को बोलवाने का। राम तो सर्वव्यापी है, राम को कौन ले आएगा जी? राम तो सारा सृष्टि के सृष्टि करता है, और जो सृष्टि करता है ये भाजपा ले आएगा राम को। ये तो नकली पूजा करता है, ओरिजिनल पुजारी तो हम लोग हैं। जो इंडिया गठबंधन के जो आशावादी लोग हैं वो तो ओरिजिनल राम के भक्त हैं, कृष्ण के भक्त हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाइयों के पूजा पाठ से हम लोग प्रेम करते हैं, इसलिए वो कहाँ से ले आएगा राम? और यही कहेंगे कि मूस के बिल में हाथ डालने का लूरा नहीं है, आज सांप के बिल में हाथ डालने लोग चला। सर कुछ लोग मैदान में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में आए हैं, उनका क्या अस्तित्व रहेगा? निर्दलीय को कोई नहीं पूछेगा। 3-4 दिन में देख लीजिए, स्थिति ऐसी स्पष्ट हो जाएगी कि एकदम सीधा साधा सीधे सीधे कोई नहीं। सर आपने मैंने ये सब आपराधिक कार्यक्रम अगर कोई करेगा तो अवध बिहारी चौधरी वहाँ खड़ा नहीं रहे। हम सत्य अहिंसा के आधार मानते हैं। अहिंसक जो लोग होते हैं उनसे हम पकड़ते, और हम चाहते हैं हिंसक लोगों से कि सुधरिए, हम मुख्य धारा में आकर समाज आरजेडी है सर जो मुद्दे की बात कर रही है, रोजगार की बात कर रही है, नौकरी की बात कर रही है और महंगाई की बात कर रही है, लेकिन और जो लोग हैं अवांट बवांट खाली बतिया रहे हैं, इसमें कैसे क्या आप लोग? नहीं, हम लोगों के दिमाग में जो इंडिया है या राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन है, ये कंस्ट्रक्टिव अप्रोच वाले संगठन है। इसको देश को मतलब क्या संकट है, उन तमाम संकटों को दूर करने के लिए उपाय करती है। जैसे सबसे बड़ा संकट है कि पढ़ लिख करके जो लोग हैं वो सड़कों पर टहल रहे हैं, बेरोजगारी है। तो जो राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन का कहना है कि भाई ये बड़ा भारी संकट है, पढ़ लिख करके आदमी को नौकरी नहीं दीजिएगा ना तो वो रास्ता बदल देगा, खतरनाक रास्ता अख्तियार करेगा। इसलिए हम लोगों ने यह सोचा है, अब पार्टी सोची है कि नौकरी पर ज़्यादा हम लोग ध्यान दें, और नौकरी देश में है, आज ज़रूरत है। जब प्राइवेट वाला कॉन्ट्रैक्ट पर आप रखते हैं, प्रमाणित करते हैं कि हमको हैंड्स की ज़रूरत है, तो परमानेंट ही बहाली क्यों नहीं? लास्ट में अपील सिवान वासियों से अपील कर दीजिए। पूरे सिवान के जनता से अपील करते हैं कि सब लोग अब कहाँ हैं, अब आइए और अब हमको मदद दीजिए, सिवान के विकास के लिए हमें सहयोग कीजिए। हम विकास करेंगे और सब लोगों को लेकर चलेंगे, आपसी भाईचारा मजबूत करेंगे और सिवान के समस्याओं को पुरजोर तरीका से पार्लियामेंट में उठाने का काम। देख सकते हैं तमाम जो महिलाओं से बात किए तो सपोर्ट में कौन गाँव वोट दिलाई, कहाँ दिलाई, कितना अवध बिहारी भाई के कहाँ दिलाई, कहते हैं कि तमाम जो महिला है लंटेन छाप करें। मैडम पूरी महिलाएं लंटेन कह रही है, क्या कहेंगे? महिलाओं का फेवरेट चीज है ना लालटेन। बिजली इतनी महंगी हो गई है, गैस इतना महंगा हो गया, तो वो तो बेचारी लालटेन का, हम महिलाएं तो लालटेन ही फिर से जलाएंगी ना, कहाँ से आएगा इतना पैसा बिजली बिल भरने के? लंटेन हो गया, पूरा लालटेन मैं हो गया है सिवान। चौधरी जो है आज हकाम गांव में भ्रमण कर रहे हैं और महिलाएं जो है गांव की सभी लोग लंटेन छाप के नारे लगा रही हैं। छोटे छोटे बच्चे भी जो वोट देने के काबिल नहीं, वो भी लंटेन छाप के भक्त हैं और अवध बिहारी चौधरी के भक्त हैं। और तमाम जो लोग हैं यहाँ पे फिर देख सकते हैं कि स्वागत हो रहा है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं जोरदार स्वागत, महिलाएं जो हैं जोरदार स्वागत कर रही हैं फूलमाला पहनाकर। तो बता सकते हैं, आपको सीधे लाइव दिखा रहे हैं, सीधे लाइव कि अवध बिहारी चौधरी का जो अभियान है वो हकाम गांव में आया हुआ है। तमाम जो लोग हैं जोरदार स्वागत कर रहे हैं अवध बिहारी चौधरी का। सीधे लाइव आप तस्वीर देख सकते हैं कि हकाम गांव में जहां महिलाएं काफी उत्साह है और सिर्फ अवध बिहारी चौधरी के नारे लगा रही हैं। तो अभी हम पहुंचे हुए हैं पूरा हकाम गांव में इस वक्त सीधे लाइव।
खुशी की बात है कि वही जीते। कहेंगे वोट दिलाएगा खाली वोट नहीं कि खाली कहे कोहेम का है देखत रहनु बस समझ जा, बस समझ जा लौकत हनु बस पूरा माहौल बा एकदम माहौल बा। पूरा हकाम गाँव पूरा हकाम गाँव पूरा हकाम का पूरा सिवान जितना लोग सब बा पूरा हमनी के बा। देखिए, हम तो नेता नहीं हैं, हम तो सपोर्टर हैं जी। व्यक्तिगत रिलेशन है और न कभी भविष्य में मुझे नेता बनना है। मैंने अपने प्रत्याशी के आचरण, उनका व्यक्तित्व को लेकर के मैं उनका मुरीद हूँ, मैं उनका सम्मान करता हूँ और पिता तुल्य मेरा है। और ये नहीं है कि हम पिता किसी को मान लेंगे, उस योग्य होंगे तो पिता हम माने। मेरी अपनी समझ है, अगर सीवान की जनता को प्यार अगर स्नेह कोई देगा तो माननीय श्री अवध बिहारी चौधरी देंगे। अदर लोग जो कैंडिडेट हैं, आप लोग स्वतंत्र पत्रकार होते हैं, आप लोग अपने स्तर से ही चूज कर लें कि आप भी इसी जिला के रहने वाले हैं, आपका समस्या को सदन में कौन बेहतरीन ढंग से रख सकेगा जो कि आपका जिला का विकास हो सके, आपकी समस्याओं को वो रख सके। या कि हम हैं और हमारी बीबी लड़ेगी तो बीबी जाएगी, बीबी को जिता के जनता भेजेगी तो बीबी संसद में बोलेगी या कि हम बोलेंगे? बीबी बोलेगी। तो ये यहाँ की जनता के लोग सोचना है कि भाई मुझे क्या चाहिए, मुझे दलगत होके जिताना है कि व्यक्ति विशेष को जिताना है कि अच्छे लोगों को जिताना है। हम किसी को कुछ कह नहीं पाते कि भाई आप स्वच्छ छवि अच्छे लोगों को, अनुभवी लोगों को जिता करके भेजें कि जो आपका समस्या को यहाँ से सांसद तक आपको भी लगता है कि संविधान वाकई खतरे में है? बिल्कुल खतरे में है, बिल्कुल संविधान खतरे में है। किसी चीज़ का कोई माने मीनिंग नहीं है। आप देख ही रहे हैं, आचार संहिता जो है वो भी पालन करने में विपक्ष के लोगों को ही प्रभावित कर रहा है, पक्ष के लोगों को कोई प्रभावित नहीं कर रहा है। आपको करते हैं तो मेरा फिगर क्यों रहेगा? हम जब वैक्सीन दिलवाए उस समय तो वाहवाही लिया गया, आज उस फिगर को आप सर्टिफिकेट निकाल रहे थे, उसमें से आज उनका फिगर आ रहा था। अगर हम किसी को मदद किया और उसको बाजार में छिड़ते रहे कि हमने फलाने को मदद किया, फलाने को मदद किया, तो मदद करना बेकार है। मेरी अपनी समझ है। आज के डेट में वो सर्टिफिकेट निकालिए तो वो फिगर गायब है। कहाँ वो फिगर चला गया भाई? ये कौन सी न्याय है भाई? आप प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री देश का सबका होते हैं, पक्ष विपक्ष छोटे बड़े सबके लिए होते हैं। वो एक ऐसा पोस्ट है, मुख्यमंत्री का जो पोस्ट होता है, राज्यपाल का जो पोस्ट होता है, डीएम का जो पोस्ट होता है, ये निष्पक्ष पोस्ट होती है। सीवान के गांधी लंबे समय से राजनीतिक में हैं, उन पे एक तक मुकदमा तक नहीं हुआ, उनका छवि हमेशा साफ रहा है। इसीलिए यही आदर्शों को मान करके मैं उनको अपना पिता माना। वैसे गुट में भी रहे, लड़ाई कहीं मानते हैं मुन्ना जी आप? देखिए, ये लड़ाई जनता समझेगी। ये नेता लोग झूठ साँच बोलता है, हमको किसी से लड़ाई नहीं है, उनको किसी से लड़ाई नहीं है, ये मैं नहीं मानता हूँ। मैं मानता हूँ कि जनता अपना चूज करे कि मुझे किस प्रत्याशी को भेजना है। सीवान की सम्मानित जनता से क्या अपील करेंगे? मैं अपील करूंगा कि आप अपना वोट सोच समझ के दें कि जो आपका समस्या को दिल्ली तक बेहतरीन ढंग से रखें और आपका मान सम्मान करें, आपको एक गिलास पानी दें, आपको अच्छे से बात करें, आपको सम्मान दें, आपके दुख सुख में पहुँचें। हमारा नेता तो हर समय आप देखे होंगे कि बिहार विधानसभा का पद मिला था थोड़े ही दिन के लिए, लेकिन किसके यहाँ छठियार तक भी आमंत्रित किया गया है तो वो छठियार में भी पहुँचे हैं। वो यहाँ के लिए बिहार विधानसभा अध्यक्ष पद को
नहीं मानते थे, वो मानते थे कि हमारी जनता है और मैं यहाँ का सदर विधायक हूँ। उस सम्मान से लोगों को बीच जाते थे और आते रहेंगे, जाते रहेंगे। जिस समय उनकी पावर नहीं थी उस समय भी अपनी जनता के बीच रहे हैं और हर समय रहे हैं। शनिवार को छुट्टी होता है, शनिवार को अपने जनता के बीच पहुँचते हैं, संडे को शाम में फिर जाते हैं। विधानसभा चलती थी तो जाते थे। उनका इतिहास यही रहा है कि समाज के बीच वो रहे हैं और रहेंगे। बाद बाकी फैसला जनता को लेना है, हम लोगों को कुछ नहीं कहना है। हम लोग जनता से अपील करेंगे कि भाई लालटेन को वोट दीजिए और अच्छे कैंडिडेट को जिता करके आप लोग दिल्ली भेजिए कि आपकी समस्या को वो बेहतरीन ढंग से रख सके। हमारा लोग नेता बोलते हैं कि हमको किसी से लड़ाई नहीं है। जब लड़ाई नहीं है तो घूमने की ज़रूरत क्या है? हम लोगों को तो जनता के बीच रहना है और हम लोगों को जनता के बीच जा कर के वोट मांगना है। हम लोग ये नहीं कह सकते हैं कि हमको किसी से लड़ाई नहीं है। यदि जिनको लड़ाई नहीं है वो अपने घर में बैठे हैं, किसी जनता के बीच ना जाएं। अब तो वो अपने आप जीत गए हैं तो फिर घूमने की ज़रूरत क्या है? कहते हैं कि यहाँ लड़ाई नहीं है, किससे लड़ाई है? तो हमको किसी से लड़ाई नहीं है। ये झूठा बात बोलने से मालिक आप ही हो गए। जनता वोटर है, जनता मालिक है और हम ही कहते हैं कि हमको किसी से लड़ाई नहीं है। हम तो काहे ला घूम रहे हैं भाई? मत घूमिए, घूमने की क्या आवश्यकता है? हार स्वीकार कर लिया है। तो अब क्या बताया जाए, लोगों को झूठ सच बोलने का आदत बन गया है। हम समझते हैं कि ये जो व्यक्ति लोग, जो नेता लोग हैं, घूम भी रहे हैं, लोगों के बीच जा भी रहे हैं, जनता के बीच वोट मांगने जा रहे हैं। कह रहे हैं हमको किसी से लड़ाई नहीं है। तो आप अपने घर न बैठिए, आप सर्टिफिकेट लीजिए, अपने लोकसभा में पहुँचते हैं। खुद को तो नंबर 1 बता रहे हैं। अरे तो इसको झूठे लोगों को क्या कहिएगा? कोई मतलब है इस बात का? इस बात का तो कोई मतलब नहीं है कि हम नंबर 1 है, बाकी लोग नंबर 1 है। तो मेरा कहना है सर कि आप अपने घर में बैठते ना, सर्टिफिकेट का इंतजार करते, कलेक्टर साहब सर्टिफिकेट देते। नंबर 1 लालटेन छाप है। ईवीएम में नंबर 1 लालटेन छाप है और सब लोग बोलता है हम नंबर 1 में है। तो इसका मतलब यही है कि भाई हम ही लोग नंबर 1 में ना हैं। 1 नंबर में हम लोग हैं तो 1 नंबर में ना वही लोग स्वीकार कर रहा है कि नंबर 1 में माननीय श्री अवध बिहारी चौधरी लालटेन छाप। कल तेजस्वी यादव भी आए थे बढ़िया, उन्होंने कहा कि 1 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे। उन्होंने वादा जो किया है करेंगे। उनके पास न जात है, न पात है, न कुछ है, न कहीं है। युवाओं का मसीहा है, युवाओं का माने दिल का धड़कन है। इसलिए कि आप लोगों के आँख के सामने देखने को मिला होगा कि 17 महीना में उन्होंने क्या क्या किया। अभी करने का मौका दिया गया तो तक वो समझे कि मेरी औकात कम हो रही है, ये छोटा बच्चा है, ये तो बहुत कुछ कर रहा है युवाओं के लिए। इसका पहचान आगे बढ़ते जा रहा है, जिसके चलते उन्होंने बैक हो गया, सरकार गिर गई। आने वाला जनता अगर सरकार उनको बनाएगी, मुख्यमंत्री बनाएंगे, तो उस स्थिति परिस्थिति में हमको लगता है कि लोग 15 साल शासन किया ना, युवा कहेगा कि जीवन भर शासन कीजिए उनके कार्यशैली को देखते हुए। नीतीश कुमार के पार्टी के जो नेता हैं वो लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के साइन से नौकरी दिया गया। देखिए, नीतीश कुमार जी के विषय में कुछ हम नहीं बहुत कुछ कह पाएंगे, लेकिन नीतीश कुमार जी ओल्ड एज का हो गए हैं, ठीक है ना। ओल्ड एज से भी मतलब नहीं है, ओल्ड एज में लोगों को अनुभव बढ़ता है, लेकिन इनका अनुभव कम होते जा रहा है। इसका पीछे क्या 400 से 4000 पार कर देते हैं। जब उनको कोई कैंडिडेट नहीं मिला तो निभी पर करेगी, उनके कार्यशैली पर करेगी, उनके व्यक्तित्व पर करेगी। इसको वो साफ सुथरे 107 भी नहीं है उनके ऊपर। और लोगों को भी जांच कर लीजिए कि कितना है, क्या है। वो हमेशा जनता के बीच रहे हैं, बहुत लंबे समय से हैं। अरे तो लंबे समय से हैं तो तभी ना कहा है कि काफी अनुभवी हैं। बिल्कुल अनुभवी है, और मेरा जोश काम आएगा। यही ना जाके दिल्ली में हड़काएंगे मड़काएंगे तब ना आपका जिला का काम होगा जी। वहाँ तो गूंगा बहरा जाके बैठ जाएगा तो फिर क्या होगा? बोलने वाले लोगों को न जनता चुन के भेजेगी। लोग कहते हैं कि भाई हमको किसी से लड़ाई नहीं है। हमारा मानना है कि भाई जब लड़ाई नहीं है तो आप अपने चैम्बर में बैठिए, आप अपने घर में बैठिए। 4 तारीख को इंतजार कीजिए कि कलेक्टर साहब आपको सर्टिफिकेट देंगे, फिर आप चले जाइएगा। हमने के मार्फत बानी सो वहाँ ऐसा कोई नेता नहीं खे, सिवान में कोई नहीं खे। हर वक्त में आयल बने उनके घर, हर वक्त घर आयल बने उनके, हर शादी ब्याह कोनो चीज में हर वक्त में आयल बने उनके।